हवेली में खुशियों का माहौल था। आज सरदार निसार ने अपनी सरदारी अपने इकलौते बेटे हमजा को दे दी थी, क्योंकि उनके बाद ये गांव के लोग जिम्मेदारियां और जमींदारी हर चीज ही तो संभालनी थी। सिवाय हमजा के सब खुश थे। हमजा का कहना था कि वो अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मगर उसके पापा सरदार निसार का कहना था कि वो जितना समझदार, ज़हीन, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ लड़का है, वो एक सरदार बनने के लिए ही पैदा हुआ था। सरदारी उसका हक था, आज नहीं तो कल उसे मिलना ही था, तो अभी से क्यों नहीं? बेटा, अब जबकि तुम सरदार बन चुके हो, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी फैमिली बनाओ। फिर तुमने क्या सोचा? निसार की बात पर हमजा ने बेचैनी से पहलू बदला। किस बारे में अब्बा जान? निसार बखूबी उसकी एक एक हरकत नोट कर रहे थे, जो अनजान बनने की नाकाम कोशिशों में था। सिया शलवार कमीज पहने, कंधे पर क्रीम कलर की शॉल डाले, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने, वो एक प्रभावशाली शख्सियत का मालिक लग रहा था। वो तो गुस्से का बहुत तेज, मगर उसका लहजा बहुत धीमा था। उसे शोर नहीं पसंद था। लोग उसकी शख्सियत को बहुत पसंद करते थे। वो अपने लोगों से बहुत नरमी से पेश आता था। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। निसार ने अपनी बात पर जोर दिया। अब्बा जान, आप जानते भी हैं ना कि मैं वलिया को इस नज़र से नहीं देखता। मैं कैसे उससे कोई रिश्ता बना लूं? बस बहुत हो गया। तुम तो किसी को भी इस नज़र से नहीं देखते, तो क्या कभी शादी नहीं करोगे? मेरी बात सुनो हमजा। मैंने अपने मरहूम बाप को वादा दिया था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी भी इसी खानदान की लड़की से करूंगा। तो तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें किसी और की तरफ जाने दूंगा। वो सख्त लहजे में बोले। हमजा खामोश रहा। वैसे भी वो तुम्हारी मरहूम फुप्पो की बेटी है। वो इसी घर में पली बड़ी है, बचपन से जवानी तक हमारे सामने है। वो खूबसूरत है, सुंदर है, तमीज़दार है, घरेलू है। क्या कमी है उसमें? वो सवाल बने उससे पूछ रहे थे। हमजा ने एक नज़र उन्हें देखा, मगर वो जोहा नहीं है अब्बा जान, वो कहकर चला गया। उन्होंने मलमलाती नज़रों से उसे देखा। न जाने कब उसके सर से जोहा की मोहब्बत का भूत उतरेगा, वो सोचकर रह गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जोहा। वो अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में थी, जहां उसकी 20वीं सालगिरह का केक काटा जा रहा था। वो खुश थी और खूबसूरत भी लग रही थी। असल में तो तुम लोगों को रात 12 बजे मेरे घर आकर विश करना चाहिए था जोहा। आखिर हुस्न की मलका ने कह ही डाला। यार, अगर हम वहां आते तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज कैसे देते? उसके ग्रुप के एक लड़के ने बेचारगी से कहा। ये भी है। उसने कंधे उचकाए। सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे। उसके बाद सब ने उसे तोहफे दिए। डिनर के बाद वो अपनी ब्रांड न्यू कार में घर आ रही थी, जिसको अब्बा ने आज ही शोरूम से निकलवाकर उसको भिजवाई थी। खुद वो देश से बाहर होते थे, तो जोहा आखिर में 20 की हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। याहू! वो आज बहुत खुश थी। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट और ऊपर जैकेट पहने, पैरों में लॉन्ग बूट्स, चेहरे पर मेकअप की हल्की सतह, गोल्डन ब्राउन डाईशुदा बाल खुले थे, जिनमें उसका चश्मा लगा हुआ था। चलता फिरता ब्रांड थी वो। अभी वो घर आकर फ्रेश होकर सोने के लिए लेटी ही थी, जब उसकी नज़र ड्रेसिंग पर रखे सुर्ख गिफ्ट बॉक्स पर गई। उठकर बॉक्स खोला। जानती थी वो किसने भेजा होगा। अंदर से खूबसूरत सी शॉल निकली थी। वो फौरन उसे लिए अपनी माँ के कमरे में आई। मॉम, आपको 1000 बार मना किया है, अपनी बहन के बेटे के थर्ड क्लास तोहफे मुझ तक ना पहुंचाया करें। आपके लाडले को ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। बंदा भेजे तो कोई ढंग की चीज भेजे ना। हर दफा ये पुराने अजीबोगरीब फैशन की गिफ्ट्स। उसे नहीं पता क्या मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ? उसकी बात पर रहमा ने उसकी सादगी से उसे देखा। मेरा लाडला, तुम्हारा भी कुछ लगता है। वैसे भी उसके खानदान की परंपराएं हैं जिन पर वो चल रहा है। और क्या बुराई है उस शॉल में बेटा? उन्होंने आज भी उसे प्यार से समझाया। परंपराएं माय फुट, मैं अच्छे से समझती हूँ वो क्यों मुझे गिफ्ट्स भेजता है, और आपको वो क्यों इतना पसंद है। मॉम, यार मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ
मुझे गाँव वाले लड़के नहीं पसंद। वो बहुत उलझी हुई नज़र आ रही थी। तुम उसे एक बार देख तो लो। नेवर मॉम, मुझे नहीं पसंद। हवेली टाइप गाँव वाले बॉयज़, ये नरम लहज़े, मीठी बातें करने वाले, सादगी पसंद हवेली की परंपराएं फॉलो करने वाले, शलवार और कमीज पहनने वाले मासूम से लड़के। तो फिर कैसे लड़के पसंद है तुम्हें? उन्होंने बगौर उसके चेहरे के प्रभाव देखे, जिन पर अचानक ही रौनक सी आ गई थी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी पर्सनैलिटी में बला का रौब हो, जो फॉर्मल ड्रेसिंग करता हो, फैशन सेंस उस पर एंड हो, जो मुस्कुराकर दुश्मनों को मात देना जानता हो, जो आंखों ही आंखों में सामने वाले को कांपने पर मजबूर कर दे, जो बहुत खतरनाक हो, जो पाना नहीं छीनना जानता हो, जिस पर लड़कियां मरती हों, जो एरोगेंट हो, जिसमें एटीट्यूड हो, जो सिर्फ मुझसे प्यार से पेश आए, जो दुनिया का सबसे हसीन लड़का हो। वो किस ख्याल के जोश में कह रही थी। रहमा ने अपना माथा पीटा। तुम ख्याली पुलाव कम पकाओ, आजकल नहीं मिलते ऐसे लड़के। मेरा लाडला भांजा इन सबसे अच्छा है, हीरो है हीरो। उन्होंने हमेशा की तरह हमजा निसार की तारीफ की। मगर मुझे तो विलन चाहिए मॉम, जो मेरे लिए पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसने जैसे फिल्मी डायलॉग मारा तो उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। ना जाने ये नॉवल पढ़ने वाली छोटी लड़कियां किस दुनिया में जी रही होती हैं। लोग शहजादे के इंतजार में होते हैं और इन साहिबा के शौक निराले, इन्हें विलन चाहिए। अब भला कहाँ मिलेगा ऐसा टॉल डार्क हैंडसम लड़का? अंधेरे बेसमेंट में वो कदम कदम आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में ब्लेड था और दूसरे में जंजीर जकड़ी हुई थी। चेहरा खतरनाक हद तक सफेद था और आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। बेसमेंट के अंदर कतार में बने कमरों में से एक के अंदर वो दाखिल हुआ। दरवाजा लात मारकर बंद किया। वो इस होलिये में सामने रखी कुर्सी पर आ बैठा। कमरे में एक ही बल्ब रोशन था, जिससे उसका चेहरा थोड़ा बहुत साफ नजर आने लगा। हल्की दाढ़ी, पेशानी पर बिखरे पसीने से तर बाल। वो ड्रेस शर्ट और पैंट पे तैयार था। मेरा शिकार। वो खूबसूरत था, मगर वो कोई हीरो नहीं था। ज़िशान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। ये सब साजिश है। बात को समझो। कुर्सी पर बंधा आदमी उसके हाथ में ब्लेड और जंजीर देखकर चिड़िया की तरह फड़फड़ाया था। अब कोई फायदा नहीं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और ज़िशान कमाल की डिक्शनरी में गद्दारों के लिए माफ़ी नहीं, सिर्फ मौत है। उसने कहते साथ ही हाथ में जंजीर घुमाकर उसकी तरफ फेंकी, जिससे उसकी गर्दन जकड़ गई और आगे का मंजर कुछ यूं था कि वो शख्स ज़िशान के पैरों तले गिरा, तड़प रहा था। ज़िशान ने ब्लेड उसकी गर्दन पर इस्तेमाल किया था, जिससे उसका खून भल-भल बह रहा था। ज़िशान, जल्दी खत्म करो इसे, ये बहुत शोर कर रहा है। उसके खास आदमी ने कान पर हाथ रखकर उस आदमी की चीखों से बचते हुए कहा। ज़िशान को जालिमों को तड़पाने की चीखें सुकून देती हैं। सीरियल किलर, अब कहकर वो बड़े आराम से टांग पर टांग जमाए अब सिगरेट पी रहा था। ये न जाने कौन था। जब से आया था पूरी अंडरवर्ल्ड के डॉन्स और गैंगस्टर हिलकर रह गए थे। ये न जाने अब तक कितने अपराधियों को ठिकाने लगा चुका था। ये वो शख्स था जिसे कोई नहीं जानता था। बस माफिया इतना जानती थी कि कोई जैड के नामी बंदा उनके लिए खतरा बनकर उनके सिरों पर मंडरा रहा है। वो शख्स दिखने में जितना शानदार था, उतना ही खतरनाक भी था। गुस्सा तो 24 घंटे उसकी नाक पर रहता था। वो कम बोलता था, हाँ, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल देती थीं। वो खुद को कहानी का विलन कहता था। उसकी जिंदगी खतरों से भरी थी, फिर भी लड़कियां उस पर मरती थीं। न जाने वो कैसे अब तक अकेला था, वरना जितना शानदार था 101 गर्लफ्रेंड आराम से रख सकता था। उसने सिगरेट खत्म करके अपने खून आलूद हाथ साफ किए और फौरन वहां से निकल गया। आज उसे एक जरूरी काम से जाना था, जिसे सोचकर वो बार बार मुस्कुरा रहा था। जोहा नींद में थी। कमरे में गुप अंधेरा था। जब उसकी बालकनी में कोई साया सा दिखाई दिया, जो अंधेरे कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने आने से पहले घर के अंदर लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया था। वो चलता हुआ उसके बेड के करीब आया, जहां वो हुस्न की मलका ख्वाबों के मजे लूट रही थी। उसके सिरहाने बैठ गया। हाथ में कोई पैकेट था, जिसे उसने एक तरफ रख दिया। मेरे जज्बात जगाकर
कितने मज़े से सो रही हो, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। वो एक नज़र उस हसीन को देखकर धीरे से बड़बड़ाया, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी नाइटी की डोरों को छेड़ा। तो फाइनली आज तुम 20 की हो चुकी हो, तो क्या अब मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? क्या अब तुम्हारा वजूद मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर लेगा एंजल? वो फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन पर झुककर गहरी सांस लेने लगा। जोहा के परफ्यूम की खुशबू उसकी सांसों में उतरती महसूस हुई। वो सुकून से आंखें बंद किए उसे करीब से सर टिका गया। सोचता हूँ, अगर तुम्हें पता चलेगा कि कोई अनजान शख्स यूं रात के पहर तुम्हारे करीब आता है, तो तुम डर से मर जाओगी, है ना? उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, मगर मेरे प्राइवेट कैमरे की आंख ने और कान ने जो नोट किया है, मैं उस पर हैरान हूँ। क्या वाकई तुम्हें एक विलन चाहिए? ओह माय गॉड! तो क्या तुम मुझ जैसे शख्स के इंतजार में हो, तभी अपने उस प्रस्तावित कज़न को लगातार रिजेक्ट कर रही हो? किस्मत, क्या बात है! वो उसकी और उसकी माँ की सारी बातें सुन चुका था, तभी बहुत महसूस हुआ था मेरी जान। तुम परेशान क्यों होती हो? अपनी मॉम को समझाओ कि जैसा शख्स तुम चाहती हो, ऐसा शख्स आज भी इस दुनिया में पाया जाता है, और वो है ज़ीशान कमाल। बहुत जल्द तुम मेरी पहुँच में होगी, मगर इससे पहले मुझे तुम्हारे उस कज़न वाले चैप्टर को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा, जो हमारे बीच आने की कोशिश कर रहा है। नाकाम आशिक। वो सर झटककर तंज़िया हँसा तो गाल का डिंपल नुमाया हुआ। थोड़ी देर वो यूं ही उसके जिस्म की खुशबू से खुद को सरोबार करता रहा, फिर उसके लबों पर झुककर हल्की फुल्की गुस्ताखी कर डाली, जिससे वो नींद में कसमसाई। ज़िशान के डिंपल नुमाया हुए, आखिर क्यों हो तुम इतनी खूबसूरत? अब तो तुम्हें छू सकता हूँ, तुम्हारे होठों को चूम सकता हूँ, तो फिर आगे क्यों दूर कर रही हो मुझे खुद से? आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें यकीनन पसंद आएगा। माना कि ये सब देखने के बाद तुम डर जाओगी, लेकिन तुम्हें तो विलन पसंद है ना बेबी गर्ल, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ तुम हर वक्त सिर्फ मुझे सोचो, चाहे चाहत में या फिर डर में। वो कान में फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन पर लब रखकर पीछे हुआ, एक आखिरी निगाह उसके वजूद पर डालकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वो परेशानी से बैठी, कभी इस गिफ्ट को देखती और कभी उस नोट को। मेरा कमरा तो लॉक था, फिर ये गिफ्ट किसने अंदर लाकर रखा? हो सकता है ये पहले से ही रखा हुआ हो और मैंने नोट ना किया हो। खैर, जो भी है, मगर ये स्टॉकर कौन है जो छुपकर मेरी पिक्चर्स बनाता है? वो अब तक जहाँ भी घूमने गई थी, किसी ने गुप्त तरीके से उसकी पिक्चर्स उतारी थी और उनका एक खूबसूरत सा एल्बम बनाकर उसे गिफ्ट किया था, और उसके साथ ही नोट पर लिखा था ओनली यूज एट के। उसे अचंभा हुआ, आखिर कौन कर सकता है ऐसा? कहीं मेरा कोई चाहने वाला तो नहीं? उसने दांतों तले उंगली दबाई और खुद ही हंस दी। वोटा जोहा, ये असली जिंदगी है, कोई डिज्नीलैंड की कहानी नहीं कि किसी को तुमसे प्यार हो जाएगा। शायद कोई दोस्त हो और मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। वैसे हमारे ग्रुप में इतनी अच्छी फोटोज कौन बना लेता है? क्या पता ये उसी का काम हो। वो छोड़ पर उंगली रखे सोच ही रही थी। रहमा का मोबाइल बजने लगा। नंबर देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कैसे हो बेटा हमसा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, सुना है तुम्हें सरदारी मिल गई। आखिर कैसे न मिलती, ये तुम्हारा हक था। वो चंद मिनट यूं ही इधर उधर की बातें करती रहीं, फिर हमजा ने गला साफ करते हुए कहना शुरू किया। खाला जानी, आपने बात की जोहा से? क्या कहती है वो? वो बोला तो लहजे में हिचकिचाहट साफ थी और आवाज काफी धीमी थी। रहमा ने उदासी से सर झुका लिया। वो अपने बाप जैसी है हमजा, वो मेरी नहीं सुनते, वो राजी नहीं है। मैं कितनी दफा समझा चुकी हूँ, मगर वो अपनी बाप की तरह ऊंची उड़ान भरने के चक्कर में है। मुझे डर है कहीं किसी दिन वो जमीन पर औंधे मुंह ना आ गिरे। उनकी बात पर हमजा ने गहरी सांस ली। एक दफा और कोशिश कर लें खाला जानी, यहाँ सब मुझे जबरदस्ती वलीयत से शादी का कह रहे हैं। आप तो सब जानती हैं ना, मैंने हमेशा से सिर्फ जोहा को चाहा है। मैं कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में लाऊं, ये मुमकिन नहीं है। और अगर मैं ऐसा कर भी दूं, तो ये इश्क की राह में बेवफाई होगी। वो बोला तो लहजा तक बेबस था। उन्होंने इस बात में सर हिलाते वक्त अपनी नम आंखें साफ की।
मैं आखिरी दफ़ा कोशिश करती हूँ हमज़ा, मैं खुद यही चाहती हूँ कि सिर्फ़ तुम ही मेरे दामाद बनो, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। ज़ोहा बहुत बदनसीब होगी अगर उसने तुम्हें खो दिया तो। चंद और भावुक बातों के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। ऊपर वाले इस लड़की को अकल दे, इसके जो इरादे हैं ये बहुत नुकसान उठाएगी। ऊपर वाले इसकी हिफाज़त करना। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की। आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसने अपने सारे दोस्तों से पूछ लिया, मगर किसी को इस प्रैंक के बारे में नहीं पता था, ना ही वो प्रैंक उसके किसी दोस्त ने किया था। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो दोस्तों के साथ शॉपिंग पर थी। तुम लोग उस तरफ जाओ, मैं अभी आती हूँ। वो दूसरी दुकान की तरफ बढ़ी। उसे अपने लिए नए शूज़ लेने थे। जब वो बाहर आई तो उसका सारा ध्यान मोबाइल पर था और वो अचानक ही किसी से टकराई। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। व्हाट द हेल! वो बुलंद आवाज में दहाड़ी तो अचानक उसकी नजर सामने खड़े फॉर्मल सूट वाले खूबसूरत से लड़के पर गई, जिसकी आंखें ग्रे थी, पतली नाक, खूबसूरत आंखें, शार्प जो लाइन और उसको देखने का अंदाज, गर्दन की तने रगे, हाथों की उभरी रगे, खुला गिरेबान, गले में चैन, उंगलियों में खास रिंग। वो उसे देखती रह गई। हेलो, वो बोला तो लहजा धीमा मगर ठंडा था। न जाने क्यों उसकी लगातार निगाहों से घबरा रही थी। वो उसके लहजे से घबराई थी। न जाने क्यों उस शानदार शख्स की शख्सियत में एक अजीब सा रौब था। वो अपना मोबाइल लिए मुड़कर जाने लगी, मगर वो उसके पीछे चल रहा था। वो महसूस कर सकती थी। जब उसके बिल्कुल करीब आया तो वो घबरा कर एक दुकान के अंदर चली गई जहाँ ड्रेसेस थी। वो बारी बारी यूं ही ड्रेसेस को देखने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली। तभी जैसे ही सामने देखा तो वो लंबा हैंडसम शख्स उसके सामने खड़ा था। हाथ में एक ड्रेस थी। ये तुम पर ज्यादा जचेगी। सुर्ख रंग का गाउन उसकी तरफ बढ़ाकर उसका बारीकी से जायजा लेने लगा। वो घबरा गई। कौन हो तुम? मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? पहले ये ले लो, पेमेंट मैं करूंगा, फिर बताऊंगा। वो हसीन ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। वो घबराकर मुड़ी और तेज तेज चलते हुए वहां से दूर चली गई। कार में आकर उसने सांस ली, फिर वो दोस्तों को बताए बिना घर के रास्ते पर चल दी। तभी उसे लगा कोई उसे फॉलो कर रहा है। एक काले रंग की चमचमाती BMW उसका पीछा कर रही थी। उसने झांक कर देखा तो हैरान रह गई। वही शख्स आधा चेहरा लिए लगातार उसे घूर रहा था। फिर क्या होना था? निक और नोहा ने भी क्या कार भगाई होगी जो वो दोनों भगा रहे थे। वो घर से दूर आकर रुकी। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो घर की तरफ बढ़ गई। न जाने कौन था। उफ, मुझे डर क्यों आ रहा था उससे। कमरे में आकर वो तेज तेज सांसें लेने लगी। हमजा जमीनों के दौरे से फारिग होकर अब हवेली आया था। वो सीधा अपने कमरे में गया। जब वहां वलिया को पाकर चौंका। तुम यहाँ इस वक्त? उसे यूं देखकर हैरान हुआ जो उसकी शॉल हाथ में लिए खुशबू महसूस कर रही थी। हमजा की आवाज पर चौंकी। हमजा को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ना महरम के लिबास की खुशबू भी महसूस करना गुनाह है। वलिया, कब खत्म करोगी ये हरकतें तुम? उससे शॉल लेते हुए सख्त लहजे में बोला। न जाने क्यों उसके सामने गुस्सा नहीं कर पाता था। उसे वो बहुत मासूम लगती थी। तो बना लेना महरम आपने मुझे। जिन कामों पर आज गुनाह मिल रहा है, निकाह के बाद उन्हीं पर सवाब मिलेगा। वो मासूम सी बोली। तो हमजा ने उसे देखकर अफसोस से नहीं में गर्दन हिलाई और अपनी शॉल फोल्ड करके एक तरफ रखने लगा। सुने, क्या वो खूबसूरत है? वो यूं ही पूछ बैठी। दिल के कोने में शोर उठ रहा था कि काश वो कह दे तुमसे ज्यादा नहीं। कौन खूबसूरत है? वो बिना मुड़े पूछने लगा। वही जो आपके दिल में है। दिल अचानक किसी ने मुट्ठी में दबोचा। काश वो कह दे मेरे दिल में तो तुम हो। पता नहीं, मैंने उसे बहुत पहले देखा था। वो सादगी से बताने लगा। वलिया को हैरत हुई। आपने उसे देखा भी नहीं, फिर भी इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं आप उससे? उसके अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराया। जब वो पैदा हुई थी ना, मैंने तभी कह दिया था वो जैसी है सिर्फ मेरी है। तुम्हें लगता है मुझे उसे देखने की जरूरत है? बस वो जैसे भी होगी सिर्फ मेरी होगी। उसकी बात पर वो अचानक उदास हो गई। और अगर वो ना मानी? एक आखिरी उम्मीद जागी। कैसे नहीं मानेगी? मैंने उसे दुआओं में मांगा है। मेरी कोई रात ऐसी नहीं जब मैंने रोकर उसके लिए दुआ ना की हो। तुम्हें लगता है ऊपर वाला मुझे यूं ही खाली दामन वापस कर देगा?
उसके अंदाज में कुछ था। वलिया ने भीगी आंखों से उसे देखा। और मेरा क्या हमजा, मैंने आपको नींद से उठकर रो रो कर मांगा है, तो क्या ऊपर वाला मेरी दुआएं रद्द जाने देगा? उसका लहजा भीगा था। तो हमजा ने नजरें चुराई। मैं नहीं जानता वलिया कि ये ट्रायंगल आखिर कब खत्म होगा जिसमें हम तीनों कैद हैं, मगर मैं चाहता हूँ ये लव ट्रायंगल जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा ना हो किसी दो सितारों के मिलन पर किसी तीसरे सितारों को टूटना पड़े। उसने बहुत गहरी बात कही थी। वलिया खामोशी से उसकी तरफ से गुजरकर जाने लगी, फिर रुकी, भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। क्या पता ऊपर वाले ने हमेशा तीसरे कोने में रखने का फैसला किया हो। उसकी बात सुनकर वो हैरानगी से उसे देखने लगा। ऐसा नहीं हो सकता वलिया, मैं बटे हुए शख्स की तरह नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक का बनूंगा। वो तड़प कर बोला, हो सकता है वो एक मैं ही हूँ। वो कहकर चली गई थी और पीछे खड़ा हमजा का सांस तक अटक गया था। तो क्या उसने जो दुआएं मांगी थी वो रज जानी थी? वो जब कमरे में आई तो उसकी नज़र साइड टेबल पर गई जहाँ एक शॉपिंग बैग रखा था। उसे अचंभा हुआ। उसने जैसे ही उस बैग को खोला, उसे अचानक ही अपने बंगले की छतें अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई। शॉपिंग बैग के अंदर से वही लाल गाउन निकला जो अजीबोगरीब हैंडसम रहस्यमय शख्स ने उसकी तरफ बढ़ाया था। उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था, इसे संभाल कर रखना, ये तुम पर जचेगा। जेड के। नोट पढ़कर उसकी हवाइयां उड़ गई थीं। तो क्या ये वही शख्स था जिसने पहले उसे बर्थडे का तोहफा भेजा था? और ये शॉपिंग बैग यहाँ कैसे आया था? अगर वो नौकरों से पूछती तो वो यही कहते कि आपका पार्सल था, वगैरह वगैरह, और बात माँ तक पहुँचती। और वो ये नहीं चाहती थी, और वो ये भी नहीं जानती थी कि शॉपिंग बैग खुद वो शख्स यहाँ रख कर गया था। पता नहीं कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है। अजीब रहस्यमय शख्स है। पहले बर्थडे गिफ्ट भेजा, फिर मॉल में टकराया, फिर मुझे फॉलो किया, और अब ये ड्रेस भी मेरे घर भेज दिया। मतलब वो जानता है मैं कहाँ रहती हूँ और छुपकर मेरी पिक्स बनाता है, मुझे फॉलो करता है। ओ गॉड, पता नहीं कौन है ये। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। स्थिति ऐसी थी कि उसका सर घूम रहा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे और इन कुछ दिनों में वो काफी हद तक उन बातों पर भूलने में कामयाब हो गई थी। अगर वो जानती होती इस बात से कि उसका वो स्टॉकर उसके सोने के बाद रोज उसके कमरे में आता है, तो यकीनन वो पागल हो जाती। आज उसके दोस्तों ने उसे क्लब जाने के लिए जोर दिया तो उसने साफ मना कर दिया। मगर वो दोस्त ही क्या जो राजी किए बिना जान छोड़ दें। आज वो अपनी माँ से दोस्त की बर्थडे पार्टी का कहकर घर से बाहर आई थी। जोहा अपने दोस्तों के साथ क्लब में पहुंची तो वहां उसके बाकी दोस्त भी थे। पहले तो वो घबराई, मगर अपने फ्रेंड सर्कल में काफी हद तक कंफर्टेबल हो गई थी। लेकिन उसे किसी की सख्त नजरों का एहसास हो रहा था। हे एंजल, ड्रिंक करो ना, एक लड़के ने कहा। तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। कम ऑन यार, ड्रिंक करो, कुछ नहीं होता, हम संभाल लेंगे। एक और दोस्त ने जोर डाला, मगर उसने जबरदस्ती मना कर दिया। लेकिन इन सब दोस्तों ने उससे नजर बचाकर उसके जूस में ड्रिंक मिला दी थी। क्लब में शोर बढ़ गया था। स्पोर्ट्स लाइट्स में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके सारे दोस्त नाचते हुए उससे दूर हो चुके थे क्योंकि वहां सभी नाच रहे थे। वो गर्दन घुमाकर उन्हें ढूंढने लगी। तभी उसका काउंटर पर रखा हाथ, जिससे उसने जूस का ग्लास थामा हुआ था, किसी ने उसके हाथ से ग्लास छीन लिया। वो एकदम करंट खाकर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसे अचानक डर महसूस होने लगा। तभी कुछ लड़के नाचते हुए उसके करीब आए। वो बुरी तरह से डरी थी। अगर जिशान वहां न होता तो यकीनन वो लड़के उसे छू चुके होते। इस लड़के का बढ़ता हुआ हाथ जिशान दबोच चुका था। जोहा ने अचानक उस शख्स को देखा जिसकी उसकी तरफ पकड़ थी। तकरीबन 2-4 मिनट का खेल था। जिशान ने उन गुंडों का कीमा बना दिया था। वो बिना पीछे मुड़े उसका हाथ दबोचकर उसे वहां से बाहर ले जाने लगा। जोहा अचानक ही डर गई, मगर वो अब बाहर आ चुके थे। जोहा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो वो पलटा। वो हैरान रह गई। वही ग्रे आंखों वाला हैंडसम स्टॉकर। जोहा उसे देखती गई। वो कितना खूबसूरत था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रभावशाली था। उसके इस तरह देखने पर उसे और घूरने लगा। तो जोहा गड़बड़ाई, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा करते हो? हर जगह तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? स्टॉकर। वो बेचैनी से उसे देख रही थी। तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। ऑफ कोर्स आई एम स्टोकर।
ज़िशान कमाल का अंदाज शांत था। वो उसके जवाब पर भड़क तो गई। हाँ, तो वजह क्या है? उसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद होती गई। हाँ, मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ बिकॉज़ ज़िशान जुनून भरे लहजे में कहते उसे अपनी तरफ खींचा। आई एम एडिक्ट टू यू। कान के करीब झुककर की गई मीठी फुसफुसाहट पर जोहा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा और धड़कता चला गया, क्योंकि उसे अभी तक उसकी गर्म सांसें अपने कान की लो पर पड़ती महसूस हो रही थी। मगर अगले ही पल ये जादू टूटा। ज़िशान ने उसे झटके से दबोचा। वैसे तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए मेरा। अगर मैं तुम्हें स्टॉक ना करता तो तुम यहाँ बुरी तरह फंसने वाली थी और नशे में धुत न जाने तुम आगे क्या तमाशे करती। वो गुस्से में आया तो जोहा ने उसे घूर कर देखा। ओ हेलो, मैंने ड्रिंक नहीं की। उसे बुरा ही लगा था। कर लेती अगर सही वक्त पर मैं तुम्हारे हाथ से वो जूस का ग्लास न लेता जिसमें तुम्हारे उन लफंगे घटिया दोस्तों ने रम मिला दी थी। तुम इस घटिया जगह पर क्या कर रही हो? सुनो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, तो आगे अपना ख्याल रखना, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। उस पर हैरत का पहाड़ टूटा था। तो क्या वाकई उसके दोस्तों ने उसके जूस में कुछ मिलाया था, या ये शख्स झूठ बोल रहा था? उसे शक भरी नजरों से देखती गई। एक तो जबरदस्ती सर पर सवार हो गया और ऊपर से हुक्म भी चला रहा है। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई झूठ नहीं गढ़ा। कार में बैठो तो मैं घर ड्रॉप करूं, और आगे तुम यहाँ नजर मत आना, समझी तुम, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसके लहजे में कुछ था जब वो सर झुकाकर खामोशी से उसकी कार में जा बैठी। वो शख्स उसे आंखों से जज कर रहा था। अगर वो आगे कोई नखरे दिखाती तो मुमकिन था वो उसके साथ उससे भी बुरा पेश आता। कार में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। गौर करो तो पता चले वो खुशबू उस शानदार शख्स के परफ्यूम की थी। वो खामोशी से बैठी, ये सोचती रही कि आखिर वो क्यों उसकी बात मान रही है। उसे आंखों ही आंखों में क्या समझा रहा था। जोहा ने नजर उठाकर उसे देखा, जो शांत सा ड्राइव कर रहा था। वो उसके चेहरे की नक्श देख रही थी। वो कितना दिलकश था, वो कितना हैंडसम था। मगर उसके पीछे क्यों था? क्या वो उसके डैड का दुश्मन था, या फिर वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला था? नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना रक्षक समझ सकती हो बिकॉज तुम मेरी इज्जत हो। उसका दिमाग पड़ रहा था। वह अचानक ही गड़बड़ा गई। मैं तुम्हारी इज्जत कैसे हुई? उसकी सुई इधर आकर अटकी थी। क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, अपनी पसंदीदा औरत हुई ना फिर मेरी इज्जत। वो कहते हुए मुस्कुराया। ना जाने वो कैसे मुस्कुराया था। उसे देखती रह गई। उसकी दिलकश मुस्कुराहट उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत हूँ, तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे। उसे अचानक ये गुस्सा आया। फ्लर्ट करना होता तो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका होता। मैं तो बस इजहार कर रहा हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। वो इतनी साफगोई से कहने का जोहा को अंदाजा भी नहीं था। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे तुम? उसे अचानक ही उससे डर आया। सुनसान सड़क पर उस अनजान शख्स के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि तुम कैसी लड़की हो। तभी तो कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी लत है। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? उसकी बात पर वो आग की तरह उसे देखती रह गई। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वो हैरान थी। जिशान ने हाँ में कंधे उचकाए। स्टॉप द कार। आई सेड स्टॉप द कार। वो इतनी बुरी तरह से चीखी कि उसे ब्रेक लगानी पड़ी। क्या हुआ? ऐसे प्रपोज करते हैं? हाँ, इस तरह किया जाता है प्रपोज। गुस्से से जोहा का चेहरा सुर्ख टमाटर जैसा हो गया था। तो कैसे करते हैं? ज़िशान अजीब सा हुआ। जब तुम्हें प्रपोज करना आ जाए तभी मेरे सामने आना, समझे? खोलो अब दरवाज़ा, मैंने बाहर निकलना है। ज़िशान ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे को देखा, फिर सामने की तरफ जहाँ उसका घर आ चुका था, फिर हल्का सा मुस्कुराया और पीछे सीट से गुलाब का बुके उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसमें एक नोट रखा था। मैंने इश्क में पीएचडी कर रखी है मैडम। तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ मैं कि प्रपोज कैसे करते हैं। वो तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें मेरे प्रपोजल से कोई ऐतराज़ तो नहीं। मगर नहीं, यहाँ तो सीन उल्टा हो गया है। तुम्हें तो प्रपोज करने के तरीके से ऐतराज़ है। वेल डियर बेबी गर्ल, अगर तुम्हें पिक करने आऊँ तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? वो जिस अंदाज में बोला था उसकी तरफ खींचती महसूस हो रही थी। कहाँ? अचानक पूछ बैठी। किसी जगह जहाँ कोई तीसरा ना हो। मैं वहीं प्रपोज करूंगा तुम्हें, मगर मेरी एक शर्त है। तुम वही रेड गाउन पहनकर आओगी जो उस दिन मैंने दिया था।
कब और किस दिन जाना है तुम्हें, मैसेज कर दूंगा। उसकी फरमाइश पर पूरी आंखें फाड़कर उसे देखती रही और फिर गाड़ी से उतरकर जाने लगी। लिसन बेबी, उसने गाड़ी की तरफ से आवाज लगाई तो वो पलटी। जिशान ने उसे फ्लाइंग किस दी तो वो हवाओं की तरफ देखती रह गई, जबकि वो मुस्कुराते हुए गाड़ी भगा चुका था। वैसे भी उसे उसके सो जाने के बाद यहाँ आना ही था। पूरा हफ्ता गुजर गया था उसे, मगर अब तक उसे स्टॉकर की तरफ से कोई जवाब न मिला। वो न जाने क्यों उसके बारे में सोचने लगी थी। बार बार मोबाइल चेक करती, घर से भी कम ही बाहर जाती थी, मोबाइल हमेशा चार्ज रखती। वो न जाने क्यों उसका इंतजार करने लगी थी। आज तीसरा दिन था और उसकी दोस्तें उससे मिलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लगातार मना किए जा रही थी। उसकी दोस्तें शिमला के टूर पर जा रही थीं और उनका कहना था कि वो भी उनके साथ चले। उसने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ उसे नहीं भेजेंगी। वैसे इजाज़त तो उसे उसके बाप से मिल ही जाती, मगर वो अगर कहीं चली गई तो उसका वो स्टॉकर उसे प्रपोज कैसे करेगा, वो ये सोचती रह गई थी। आज जो बहुत उदास होकर दोस्तों से मिलने गई थी, शायद वो शख्स उसे कहीं मिल जाए, कहीं अचानक टकरा जाए। यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ज़ोहा? तुमने खुद को घर में कैद क्यों कर लिया? क्या बात है? कुछ तो बताओ, उसके दोस्त ने चिंता से कहा। सभी उसका उतरा हुआ चेहरा देख चुके थे। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। तुम लोग जाओ ना, मुझे इजाजत नहीं देंगी मॉम, उसने मुंह बसोड़कर कहा। अब्बा से बात कर कर देखो, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जोहा के अब्बा उसे मना कर दें, दूसरी दोस्त ने कहा। तो वो उदासी से मुस्कुराई। ठीक है, कर लूंगी बात, वो सुस्ती से कहने लगी। वो आसपास नजरें दौड़ा रही थी, कहीं वो उसे देख रहा हो, शायद उसके पीछे ही हो। कर लूंगी? व्हाट कर लूंगी? कुछ नहीं, अभी कॉल मिलाओ। शाबाश। उसके लाख मना करने पर भी उसकी दोस्तों ने कॉल लगा दी थी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? कॉल रिसीव होते ही उसके अब्बा की आवाज आई तो वो मुस्कुराई। अब्बा, मैं ठीक हूँ, और आप? उसके हालचाल पूछने पर उसके दोस्तों ने झुंझलाकर उसे कुछ कहने के लिए जोर डाला। उसके अब्बा बाखूबी उनकी आवाजें सुन चुके थे। वो भरपूर मुस्कुराए। जो कहना है कह दो बेटा, उन्होंने नरमी से कहा। वो अब्बा, मेरी फ्रेंड्स का शिमला का टूर प्लान हुआ है और ये लोग मुझे भी जोर डाल रहे हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया। मगर तुम लोग तो बहुत छोटी हो बेटा, अनजान शहर कैसे रहोगी? उन्हें अचानक चिंता हो गई। अंकल, हम सबके डैड एक एक बॉडीगार्ड हमारे साथ भेज रहे हैं। आप भी जोहा के साथ एक बॉडीगार्ड भेज दीजिएगा। वैसे अगर ना भी भेजे तो हम सब मैनेज कर लेंगे। उसकी दोस्तों से बर्दाश्त न हुआ तो बोल उठी। जोहा के अब्बा मुस्कुराए। ठीक है बच्चों, तुम लोग तैयारी करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। उनके कहने की देर थी, सबने खुशी से चीख मारी थी। जोहा भी खुश हुई थी। आखिर उसे अकेले शहर से बाहर जाने की भी इजाजत मिल चुकी थी, मगर वो जानती थी कि उसकी माँ को उस पर एतराज होगा, और ऐसा ही हुआ। वो जब घर आई तो रहमा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, मगर अपने शौहर के सामने उनकी चलती ही नहीं थी, तो वो चुप हो गई। क्या खाला जानी, वो अकेली शहर से बाहर जा रही है, आपने उसे मना नहीं किया, समझाया नहीं, और खालू ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने इजाजत कैसे दे दी? वो तो अभी सिर्फ 20 की है। रहमा ने हमजा को जोहा के टूर पर जाने का बताया तो एकदम से परेशान हो गया था। आखिर वो उसकी चिंता करता था, उससे मोहब्बत करता था, कैसे परेशान ना होता? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने कुछ कहा नहीं होगा क्या? लेकिन हर बार की तरह उन दोनों बाप बेटी ने मुझे चुप करवा दिया। मुझे तो इतना डर लग रहा है। अनजान शहर में वो जा रही है, वो भी अपनी उम्र की लड़कियों के साथ, जो खुद छोटी हैं। कैसे संभालेंगी वो खुद को? कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ के? कैसा माहौल होगा ना वहाँ का? उन्होंने चिंता से कहा। आंसू गले में फंसे हुए थे। मैं बात करूं, मैं समझाऊं उसे? उसने कुछ देर खामोशी के बाद धीरे से कहा, तो लहजे में शर्म थी। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं, उल्टा वो अपने अब्बा को बता देगी और मसला और हो जाएगा। तुम्हें पता है ना उसके अब्बा ने उसे कितना लाड प्यार से बिगाड़ रखा है? उन्होंने उदासी से कहा। हमजा खामोशी से होठ काटता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो लड़की उसके हाथ से निकलती जा रही थी। वो शिमला की सरजमी पर कदम रख चुकी थी और सारे सफर में वो खामोश रही। उसने न जाने क्यों उस शख्स को याद किया था। वो झूठा था, वो बुरा था, वो कहकर गया था वो मैसेज करेगा, फिर वो आया ही नहीं क्यों?
उसने गुस्से से सर झटका और आगे बढ़ गई। होटल के कमरे में आकर उसने सबसे पहले थोड़ा आराम किया, फिर दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। घबराहट महसूस कर रही थी। उसे बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। बिल्कुल वैसे ही एहसास थे जैसे उसे स्टॉकर के स्टॉक करने पर होते थे। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ उसे। उसने सर झटका और दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई। दूर खड़ा काली हुडी वाला ग्रे आंखों वाला शख्स उसे दूर जाता देख रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया एंजल, वो जोश में बड़बड़ाया। सांसों का तेज होना गुस्से की वजह से तेज हो चुका था। जोहा आखिर वो थक हार कर कमरे में आ चुकी थी। वो 5 लड़कियां थीं, बाकी की 4 लड़कियां दो दो करके 2 कमरों में रह रही थीं, मगर जोहा को अलग रूम की आदत थी, तभी वो अकेले कमरे में रहना पसंद करती थी। अभी तो उनके ग्रुप के मेल फ्रेंड्स भी आने वाले थे, जिन्होंने इसी होटल में ठहरना था। आज वो बहुत थक गई थी। पहले इतने लंबे सफर करके वो लोग आए थे, आते ही घूमने और खाने पीने निकल गए थे। उसे गंभीर थकान महसूस होने लगी थी। यहाँ काफी सर्दी थी, तो उसने गर्म शावर लेने का सोचा और बाथरूम चली गई। कमरे का लॉक खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद बाथरूम के बाहर आकर रुका। बंद दरवाजे को देखा तो अंदर से शावर में से पानी की गिरने की आवाज आ रही थी। जिशान सख्त प्रभाव के साथ एक तरफ हो गया। शावर की आवाज बंद होते ही दरवाजा खुलने लगा। लाइट्स ऑफ हो गई। जोहा शावर गाउन पहने बाहर आई और मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए अंदाजन आगे बढ़ने लगी तो किसी भारी वजूद से टकराई। इससे पहले वो गिरती, वो उसे थाम चुका था। जोहा का ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया। जिशान उसके कानों की तरफ झुककर फुसफुसाने लगा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एंजल। जोहा फटी फटी आंखों से अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगी। जिशान की गर्म सांसें उसे झुलसा रही थीं। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। एक अनजान शख्स की बाहों में। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और तुम यहाँ आ गई। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा हाल क्या होगा तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हें देखने का नशा है, पर ये नशा अगर मुझे ना मिले तो मैं पागल होने लगता हूँ। तुम कब समझोगी? वो उसे झंझोड़ते हुए बोला। लाइट्स ऑन हो चुकी थी। उस गिरे आंखों वाले शख्स को पहली दफा इतने करीब से देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी बिखरी हुई थी। उसके अंदाज में जुनून झलक रहा था। तुम यहाँ कैसे? वो अब तक हैरान थी। वो शख्स उसके पीछे यहाँ भी आ गया था। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? बेबी गर्ल, तुम मेरा सब कुछ हो। तुम दुनिया के किसी कोने में भी चली जाओ तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा तुम्हें मैं। अब बताओ, मुझे मिस किया या नहीं? वो अब नरमी से पूछ रहा था। जोहा को अचानक ही उसका यूं गायब हो जाना याद आया। जोहा ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे खुद से दूर किया। बिल्कुल भी नहीं, नहीं किया याद तुम्हें। हो कौन तुम जो मैं तुम्हें याद करूंगी? उसके इस तरह मारने पर जिशान सीने पर हाथ रखकर कर्राया, मगर मुस्कुराया। तो तुम नाराज थी मुझसे? हाँ, मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? तुम जैसे धोखेबाज से जो मिलने का कहकर गायब हो जाए। उसने जोश में बेनियाजी से अपने बालों को पीछे करते हुए रुख बदला। तभी उसकी नजर बेसाख्ता जिशान की शर्ट पर पड़े सुर्ख धब्बे पर गई। वो चिंता से उसे देखने लगी। बस यही वजह थी जो मैं ना आ सका, जिशान उसे देखकर कहने लगा। फिर अपनी शर्ट के बटन खोलकर सीने की तरफ बने जख्म को दिखाया, जो जोहा के हाथ मारने से ताज़ा हो चुका था। वह अचानक ही शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, इट्स ओके, शांत हो जाओ, छोटी सी चोट है, इसमें से खून बह रहा है। उसने परेशानी से कहते हुए अपना सामान चेक किया, जिसमें फास्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। तुम कर दोगी? मैं खुद करूंगा तो तकलीफ होगी, तुम करोगी तो आराम मिलेगा। वो दीवाना वार मुस्कुराते बोला। तो जोहा ने उससे घूरा, फिर खुद ही उसके करीब आई। अगले चंद मिनटों में वो सोफे पर बैठा, हथेली पर ठोड़ी टिकाए मोहब्बत से उसे देख रहा था, और जोहा उसका जख्म साफ करके उस पर बैंडेज कर रही थी। जब वो हाथ धोकर वापस आई तो जिशान उठ खड़ा हुआ। अब बताओ, नाराजगी कैसे खत्म करूं तुम्हारी मैं? उसने नरमी से कहा। मैं नहीं हूं नाराज। जोहा ने मुंह बसोड़ा तो वो मुस्कुराया। अच्छा सॉरी ना बच्चे, बताया तो है आपको, मेरे साथ यह हादसा हो गया था, वरना मैं सब कुछ प्लान कर चुका था। उसने फिर से सफाई दी। ऐसा क्या काम करते हो जो ये हो गया? जोहा ने भरपूर उसे देखकर पूछा। मैं एक ऑफिसर हूँ, और यू नो ना, देश के बहादुरों की जान को हर वक्त ये खतरा रहता है।
वैसे तुम बताओ ना, मिस किया मुझे, उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। न जाने क्यों ज़ोहा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, न जाने क्यों वो खुद को उसकी तरफ खींचता महसूस कर रही थी, कितने प्यार से उसके लाड उठा रहा था, मैं नहीं बताऊँगी। उसने और मुँह बसोड़ा तो ज़िशान ने भरपूर ठहाका लगाया। ज़ोहा के घूरने पर वो और ज़ोर से हँसा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं समझ चुका हूँ और मनाने का इंतज़ाम भी कर चुका हूँ, तुम इधर आओ ज़रा। उसने उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर पकड़ मजबूत की तो वो बुरी तरह से उछली, मगर ज़िशान ने बेसख्त उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। वो कुछ नहीं कर रहा था, बस यूं ही उसके करीब झुका, उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। हटो, क्या कर रहे हो? वो बुरी तरह उछली तो ज़िशान ने सख्ती से उसे दीवार से टिका दिया। खबरदार, जो आगे मुझे खुद से दूर किया, तुम मेरी हो, समझी तुम? अगर आगे मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसके मुंह को दबोचकर सख्ती से बोला। जोहा उसका अचानक बदला रवैया देखकर सहम गई। उसे डरता देखकर वो दूर हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर रुका और मुड़ा। कल रात 8 बजे तैयार रहना, वो कहकर जा चुका था और वो अब तक उसके परफ्यूम की खुशबू अपने आसपास महसूस कर रही थी। अजीब शख्स है, कभी इतना अच्छा तो कभी इतना जुनूनी। वो दिल पर हाथ रख के धड़कने काबू करने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वो दूसरों के साथ जाने की बजाय पेट दर्द का बहाना करके होटल में ही रुक गई थी। फिर उसे मैसेज मिला और मैसेज के मुताबिक एक ड्राइवर कार लिए उसका नीचे इंतजार कर रहा था। जोहर डर रही थी, मगर हिम्मत करके जाना बेहतर समझा। अगले चंद मिनटों बाद उनकी कार शिमला के खूबसूरत सड़कों से होती हुई एक आलीशान रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। जोहा वेटर के बताने पर अपना वो सुर्ख गाउन संभालती हुई सीढ़ियां चढ़कर छत पर आई, जहां दूसरी तरफ रुक किए वो खड़ा वहां से उस खूबसूरत सीन को देख रहा था जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। मैं आ चुकी हूँ, उसने बताना सही समझा। बताने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान सकता हूँ। वो पलटा और वो हैरान रह गई। उसकी आंखें सुर्ख थी, हल्के हल्के आंसू भी चमक रहे थे, मगर उसकी ड्रेसिंग उस पर काफी जच रही थी। सफेद थ्री पीस पहने वो काफी हैंडसम लग रहा था। बेशक वो बिल्कुल वैसा था जैसे उसने चाहा था, मगर वो उससे भागना चाहती थी क्योंकि वो एक अनजान शख्स था। लेकिन न जाने क्यों वक्त गुजरने के साथ साथ वो और उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो बिना इरादे के उसे याद किया करती थी, उसकी खुशबू महसूस किया करती थी और मुस्कुरा भी दिया करती थी। दूसरी तरफ वो उसे देखता रह गया। कोई खास मेकअप तो उसके चेहरे पर भी नहीं था, मगर वो इस सुर्ख गाउन में बहुत हसीन लग रही थी। आओ बैठो, उसे बैठने का इशारा करने लगा। सजावट बहुत अच्छी की हुई थी इस जगह की, बैठने नहीं आई मैं, वो उसकी आंखों को देखकर कहने लगी। वो मुस्कुराते हुए घुटना मोड़कर बैठ गया। शिमला की इस हसीन शाम में उसे प्रपोज करने वाला था। वो उत्साहित थी, ये उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब था। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी? थक गया हूँ तुम्हें दूर दूर से देखकर, अकेले घबराहट होती है मुझे अपने घर में। क्या तुम मेरे घर की रौनक बनना पसंद करोगी? वो ऐसे पूछ रहा था कि ना चाहते हुए भी जोहा की आंखें भीग गई। मगर मम्मा, वो कहती हैं मेरी शादी सिर्फ हमजा से होगी। वो मुझे हमेशा से यही कहती आई हैं। मैंने हमेशा खुद को उसके नाम की वजह से कैदी महसूस किया। और पापा, मुझे लगता है वो अपने पार्टनर के उस बेटे से मेरा रिश्ता कर देंगे। मेरी हर बात मानते हैं, मगर वो मुझे मोहब्बत करने की आज़ादी नहीं है। मिस्टर स्टॉकर, वो सिसकते हुए बोली। तो वो मुस्कुराया। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा हर उस शख्स से जिन्होंने तुम्हें कैद में रखना चाहा। उसकी बातों में अलग ही जादू था। फिर न जाने क्या सोचकर जोहा ने उसका बढ़ता हाथ थाम लिया। जिशान ने दूसरे हाथ, जो पीठ के पीछे था, सामने किया। उसके हाथ में सुर्ख गुलाब के 2 गजरे थे। वो ना समझी से उसे देखने लगी। ओ कम ऑन यार, ये रिंग देकर प्रपोज करना बहुत पुराना हो गया है। मैंने सोचा तुम्हें कुछ और दिया जाए। वो खामोश रही और उसने उसे गजरे पहना दिए। उसने बहुत मोहब्बत से जोहा के आंसू साफ करते हुए उसे गले लगा लिया। उनका रिश्ता शुरू हो चुका था और फिर जोहा खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। उसे पूरी तरह से उसकी पर्सनैलिटी समझता था। सुबह होते ही सबसे पहले उसके पास मॉर्निंग का मैसेज और गुलाब के फूलों का बुके उसे मिलता था, और रात को सोने से पहले उसने अपने परफ्यूम की खुशबू का एहसास देकर जाता था, जिससे वो पूरी रात उसे अपने पास महसूस
महसूस करती थी। एक हफ्ते में उसके इतने करीब आ गई थी कि उसे पता ही नहीं चला। शिमला में दोस्तों के साथ दिन में घूमने फिरने के अलावा वो अक्सर रात डिनर उसके साथ ही करती थी। उसकी माँ जब जब उसे कॉल करती, वो हद से ज्यादा खुश होकर उनसे बात कर रही थी। वो तो माँ थी ना, कोई तो बात थी। एक बात बताओ जोहा, क्या ये मुस्कुराहट सिर्फ शिमला की खूबसूरती की वजह से है, या इसकी असल वजह कोई और है? जिस अंदाज से उन्होंने उससे पूछा, वो एकदम चुप हो गई थी। फिर वही बहाने और वही झूठी बातें जो एक लड़की अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए करती है। याद रखना बेटा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम किसी की अमानत हो और वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। उन्होंने बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। मगर यहाँ वो अंदर तक हिल गई। तो क्या वो इतना खतरनाक भी हो सकता है? उसने सर झटका, क्योंकि वो जानती थी जो शख्स उसके साथ है वो उसे हर खतरे से बचाकर रखेगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि असल में खतरा वही था जिस गलत इंसान पर वो भरोसा कर गई थी। वो एक खतरनाक जुनूनी इंसान था जो लोगों को कत्ल करता था। आज उसका शॉपिंग करने के बाद सिनेमा का प्लान था और मिस्टर स्टोकर और जिशान ने उसे कहा था कि वो उसे पिक करने आएगा। भाई, आज कोई ड्रामा नहीं चलेगा जोहा। याद रखो, हम सब कितना एंजॉय करते हैं रात भर। वो शिमला की असल खूबसूरती तो रात में ही है। खूबसूरत सड़कें, हसीन समंदर, वो रौनक रोशनी और हम सब एक साथ। उफ, बहुत मजा आता है। देखो, अब तो हमारे ग्रुप के लड़के भी साथ होते हैं। हम सेफ हैं यार, एक दोस्त ने दिलचस्प अंदाज में कहा। तो वो फीका सा मुस्कुराई। अब वो भला उसे क्या बताती कि जिशान कमाल साहब को उनका ग्रुप के लड़कों के साथ आना जाना नहीं पसंद था। तभी उसके पास कॉल आने लगी। इससे पहले वो उठाती, उसकी दोस्त ने लपक कर नाम पढ़ा। जहाँ जेड के लिखा था, साथ दिल वाली इमोजी था। ओहो, तो ये है वजह मैडम के ना जाने की। दोस्त ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो वो बुरी तरह शर्मा गई। हेलो एंजल, आर यू रेडी बेबी? उन्होंने कॉल रिसीव की तो जिशान की आक्रोशक आवाज मोबाइल से उभरी। उन्होंने छेड़ने वाले अंदाज में जोहा को देखा, जो बुरी तरह से शर्मा रही थी। कोई उसे इशारे से जवाब देने का कहती हुई, कोई कहती आई लव यू बोलो। मगर वो ये नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ मौजूद शख्स उसके कमरे के बाहर खड़ा पहले ही उन्हें वहां जाता देख चुका था। ओके लेडीज, तो अगर आप लोगों ने मेरी एंजल को तंग कर लिया हो तो प्लीज इसे नीचे भेज दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। वो इतनी ही मीठी आवाज में कहकर फोन बंद कर चुका था, जबकि वो सबकी सब हक्का बक्का रह गई थी। ये बच्चियां भी ना बहुत ही नॉटी हैं। दिशान ने अफसोस से सर झटकते हुए कार से टेक लगाई और वो उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर आती दिखाई दी। उसकी दोस्तें भी थी। दिशान ने दूर से ही हाथ हिलाकर सबको हेलो किया, तो बाकी की लड़कियों ने भी खुश दिली से जवाब दिया और दूसरी तरफ चल दी। जोहा उसके करीब आकर रुकी। सॉरी, उन्होंने जबरदस्ती उसने कुछ कहना चाहा। फ्रेंड्स ऐसी ही होती हैं। जिशान ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया, तो उसने जिशान को घूरा। तुम्हारी भी फ्रेंड्स है क्या? उसके ऐसे पूछने पर जिशान की आंखों में शरारत उभरी। हाँ, हाँ ऑफ कोर्स सबकी होती हैं। उसे अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और इन चंद पलों में जोहा का खिलता हुआ चेहरा अचानक उतर गया था। क्या हुआ? तुम्हारे भी तो मेल फ्रेंड्स है ना? जिशान ने उसे गुस्सा करने पर उकसाया, तो जोहा ने उसे घूरा। हाँ बिल्कुल, जिनसे मिलने से भी मना किया हुआ है तुमने। यानी मेरे अब कोई फ्रेंड्स नहीं, मगर तुमने कहा तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, मतलब अभी भी हैं, ऐसा ही है ना? वो अचानक ही आग बबूला हुई, तो वो गाड़ी चलाते चलाते डरने की एक्टिंग करते पीछे हुआ। क्या हो गया बेगम? मासूम शौहर पर अभी से इतना गुस्सा कर रही हो? डर जाऊंगा यार, उसने बनावटी डर से कहा। तो जोहा ने और उसे घूरा। तुम ना मेरी बात कान खोलकर सुनो। कितनी दोस्तें हैं तुम्हारी? उसका अंदाज अभी भी गुस्से से भरा था। वो सोचने की एक्टिंग करने लगा, तो जोहा का चेहरा और सुर्ख हुआ। क्या दर्जनों हिसाब किताब से हैं जो गिनने में समस्या हो रही है? अरे नहीं, वो क्या है ना, समझ नहीं आ रहा कौन से वाले ग्रुप का बताऊं? स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या फिर जॉब की साइड वाली, या फिर क्लब? क्या? क्या कहा क्लब? तुम किस कदर बेशरम इंसान हो? तुमने कैसी दोस्त पाली हुई हैं? अरे बेगम, क्या हो गया? शांत हो जाओ यार, मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। वो चीखी, तो अचानक ही जिशान ने ब्रेक लगाया। तो फिर कौन हो तुम मेरी? हाँ माना कि हम एक नहीं हुए, मगर तुम्हें अभी से बीवी मानूंगा। समझी तुम?
ज़िशान ने बस यूं ही गुस्सा दिखाया, मगर वो बिल्कुल भी ना डरी। और तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? उसने जिस तरह से गुस्से से उसके करीब आकर उसे उंगली दिखाकर पूरे हक से ज़िशान को अपना कहा। ज़िशान मुस्कुराया। जी जी मैडम जी, मैं आपका ही हूँ। एंड आई स्वेयर, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखा भी नहीं। दोस्ती करना तो दूर की बात है। अब चलें, उसने प्यार से कहा। तो जोहा के गाल दहकने लगे। वो बिना कुछ कहे विंड स्क्रीन की तरफ मुंह किए बैठ गई। वो उसकी शर्म देख सकता था। उन्होंने साथ शॉपिंग की और एक रोमांटिक मूवी देखने के बाद जब वो घर आने लगे तो जोहा ने वॉक करने की फरमाइश की, जिस पर वो दोनों कार से उतर गए। तभी जोहा ने अपने आसपास हट्टे कट्टे काले वर्दी वाले नौजवान देखे। वो अचानक ही डर गई। रिलैक्स बेब्स, ये हमें सुरक्षित रखेंगे, डरो मत, उसने उसे खुद से लगाकर कहा। तो वो सवालिया नजरों से देखने लगी। ऑफिसर हूं ना, दूसरे शहर आया हूँ। अब जाहिर है ना, इतना बड़ा ऑफिसर अकेले तो आने से रहा, इसलिए ये साथ होते हैं। उसने उसे शांत करना चाहा तो उसने उसके साथ कदम बढ़ाए। तुम्हारी भी दुश्मन है जिशान? उसने उसका बाजू थामे खुली जगह में देखते हुए पूछा। चांद साफ नजर आ रहा था। हर उस शख्स के होते हैं जो अच्छाई के लिए लड़ता है, जिशान ने धीरे से कहा। मेरे अब्बा के भी है। तभी तो उन्होंने कहा था कि वो गार्ड्स का इंतजाम। ओ माय गॉड! वो एकदम रुककर मुड़ी। आसपास देखा तो उसे कोई ऐसा इस्तीगत शख्स नजर नहीं आया। क्या हुआ? वो भी अचानक परेशान हुआ। डैड ने कहा था वो मेरी सुरक्षा के लिए गार्ड भेजेंगे, मगर अब तक उनके गार्ड्स मुझे नजर नहीं आए। तो वो क्या मेरी हिफाजत करने के बजाय मेरी जासूसी कर रहे होंगे? ओ गॉड! उन्होंने तो डैड को बता भी दिया होगा कि मैं एक लड़के के साथ, शौहर के साथ। उसकी बात काटकर जिशान ने उसकी तरफ झुककर कहा तो उसने जिशान के बाजू पर चपत लगाई। शट अप! चुप करो, मेरी इधर जान निकल रही है। और तुम उफ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। जिशान ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा तो उसकी हवाइयां उड़ गई। जिशान, क्या कर रहे हो? पब्लिक प्लेस है। वो घबराई। हाँ तो वेस्टर्न माहौल है, कोई नहीं देख रहा। जिशान ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहके लहजे में कहा। इससे पहले वो उस पर झुकता, जोहा ने उसका हल्का सा धक्का देकर दूर किया। तुम तुम बेहया हो मेरे, समझे? वो अचानक ही घबरा गई थी, मगर उसके बेहया लफ्ज पर न जाने क्यों वो हंसने लगा। उसकी आवाज बुलंद होती गई। जोहा ने घूमकर उसे देखा, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो न जाने कितनी देर तक वहां खड़े हंसता रहा और वो उसे अचंभे से देख रही थी। क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? उसने उसे झंझोड़ कर चुप करवाते हुए कहा। तो देखा, जिशान की मुस्कुराहट झूठी थी, आंखों में सुर्खी थी और आंसू जमा होने लगे। वो अचानक ही परेशान हो गई। जिशान, क्या हुआ? गाड़ी में बैठो, मेरा गार्ड तुम्हें होटल छोड़ देगा, जिशान ने सख्ती से कहा। मगर जिशान, आई सेड जाओ, खबरदार मैडम को सुरक्षित होटल छोड़ आओ। जिशान, मैं नहीं जाऊंगी जिशान। उसके पीछे जाने लगी, जो उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ रहा था। उसके गार्ड ने जोहा का रास्ता रोक लिया। दूसरा गार्ड कार लेकर आया और फिर कुछ ही देर बाद वो खामोशी से होटल आ गई। उसने अपना पर्स फेंका, सैंडल फेंकी, फिर ज्वेलरी उतारकर फेंकी और फिर लिपस्टिक बिखेर दी। गंभीर गुस्से में थी वो। समझता क्या है खुद को? हाँ, ऐसे गुस्से से कौन पेश आता है किसी से? मुझे मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया था। मैं भी देखती हूँ अब कैसे आता है मेरे पास। वो हिचकियों के बीच मुश्किल से गुस्से से बोल रही थी। उसने कपड़े बदले और लाइट्स ऑफ करी, कंबल में मुंह दिए लेट गई और रोते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसके कमरे में आया। बाल बिखरे हुए थे, आंखें बहुत सुर्ख थी। शायद वो रोया था और बहुत बुरी तरह से रोया था। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे जिनमें शायद कुछ था। वो बैग्स एक तरफ रखकर उसके करीब बेड की तरफ आ बैठा, गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। हल्के लैंप में उसका चेहरा चांद की तरह रोशन लग रहा था और नाक सुर्ख हो रही थी। कमरे का हाल देखकर तो लगता है मैडम ने खूब गुस्सा किया है। ठीक है, करना भी चाहिए, मगर खुद पर, ना कि मुझे कोस कर मेरी नींदें हराम करके खुद सो रही हैं मैडम। वो खूंखार जो कितने लोगों की जान लेता था, आज वो एक छोटी सी लड़की के सामने कैसे घुटनों के बल बैठा उसके सोए वजूद को देखकर सब बातें कर रहा था जैसे वो छोटी सी बच्ची है। आई लव यू, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, उसने उसका माथा चूमकर कहा। आई हेट यू, शायद वो ख्वाब देख रही थी और नींद में बड़बड़ाई तो वो मुस्कुराया। उठो बेगम, ख्वाबों की दुनिया से निकल जाओ। देखो, तुम्हारा जिशान तुम्हारे पास आया है।
उसने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा तो वो बिदक कर उठी और जिसको ख्वाब में वो मनाता देख रही थी, वो उस वक्त उसके बेहद करीब बैठा मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रहा था। तुम यहाँ? वो अचानक डरी। फिक्र मत करो, अपनी भूख मिटाकर चला जाऊंगा, उसने भरपूर उसकी नाइटी को देखकर कहा। तो जोहा ने गुस्से से उसे घूरकर कंबल में खुद को ढक लिया। बेगम, मैंने खाने की बात की है, चलो उठो। शाबाश, तुम्हारी हरकतों के चक्कर में हम डिनर करना भूल गए थे, पर मुझे भूख लगी है। हाँ, और इस टाइम रेस्टोरेंट तुम्हारे पापा खोलकर बैठे होंगे ना? जोहा ने भड़क कर कहा। पापा को क्यों बीच में ला रही हो? उनका बेटा काफी है तुम्हारे लिए। वो देखो, खाना लाया हूँ। उसने इन बैग्स की तरफ इशारा किया। इससे पहले वो और नखरे करती, जिशान ने फुर्ती से कंबल खींचकर उसे खड़ा किया और लाइट्स ऑन कर दी। जाओ, शाबाश, अच्छे बच्चे खाने से पहले हाथ धोते हैं, उसे लाड से कहने लगा। और यही पल था जब उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। जिशान ने उसे रोने दिया और उसकी पीठ सहलाता रहा। मुझ पर गुस्सा क्यों किया? वो बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। जिशान को उस पर टूटकर प्यार आया था। जानम, आई एम सॉरी ना, लेकिन गलती तुम्हारी भी तो है। ऐसे ही बेहया कह दिया। सीधा सीधा मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। न जाने कितने अरसे से तुम्हारे पीछे था मैं, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो अभी, तभी नहीं आया तुम्हारे करीब। मगर अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो अनजान क्यों कह रही हो यार? ठीक है, हम एक नहीं हुए, मगर मैं तुम्हें वाइफ मानता हूँ ना, मुझसे प्यार भरे लहजे में बोला। तो डांटा क्यों? आराम से भी तो बोल सकते थे, उसने सिसकते हुए कहा। सॉरी ना, गलती हो गई। अच्छा सुनो, ये देखो, उठक बैठक करता हूँ। ओके। वो कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा तो वो रोते रोते हंस दी। थोड़ी देर बाद तो उन्होंने खाना खाया और वो हमेशा की तरह उसके लबों पर झुककर अपनी प्यास बुझाकर वापस चला गया। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।